हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज हम देखेंगे आज जो जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या है। ये आपका पेपर 1 है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा ये। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इसका सही उत्तर है दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सर्वोच्च उच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर होगा सूरीनाम। फिर चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है प्रणव मुखर्जी। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर अटलांटिक संघीय संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसली में स्थित है। इसका सही आंसर होगा केवल 2। फिर इसमें हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, G20 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया हुआ है, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। दूसरा ऑप्शन है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ। इसका आंसर होगा केवल 2। फिर क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC की बात करता है। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने के किस राज्य ने हाल में सरकारी स्कूलों में दिवाली के दिन अवकाश की घोषणा की। इसका आंसर होगा डी, न्यूयॉर्क। फिर हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है पद्मश्री किसे मिला है और किसके क्षेत्र में मिला हुआ। इसमें सही युग में मुझे निकालना था, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है डी। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। फिर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के गणतंत्रता दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे। इसका आंसर होगा मिस्र के राष्ट्रपति। फिर हम देखते हैं, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का क्या नाम था। इसका सही आंसर है ऑपरेशन कावेरी। फिर हम देखते हैं, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया। इसका सही उत्तर होगा बिमल पटेल ने। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए संगठन जो होता है CDRI, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसको हम पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बताते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, इसे किया जाता है ऑप्शन नंबर बी से। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महानगर सूचना सेवा केंद्र स्थित है। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। फिर ये झील का नाम दिया हुआ है याया तसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा सी, केवल 1, 2 और 3। फिर है लकड़ावाला समिति 1993 संबंधित है, ये संबंधित है गरीबी आकलन से। फिर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। फिर क्वेश्चन है, WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स
के रूप में विचार नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा व्हाइट बॉक्स अनुदान। फिर हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर होगा केवल 2, 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। फिर है पीएम कुसुम योजना संबंधित है। यह है पहला ऑप्शन कृषि सौर पंप व्यवस्था से। फिर है श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। फिर क्वेश्चन है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ILO के द्वारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खड़ाई ऊंट के संबंध में सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 2 और 3। फिर है दोस्तों गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। फिर है दोस्तों डिब्रू सेखोवा जैव उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। फिर है अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों पर्यावरण क्षरण से, ऑप्शन नंबर ए। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है। तो इसका सही आंसर होगा बनावली, ऑप्शन नंबर डी। फिर है दोस्तों नवपाषाणिक पूरा स्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर होगा, ये तीनों में कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय द्रोणामुख करबाटिका संग्रहण। फिर हम देखते हैं दोस्तों प्रभावती गुप्त शासिका थी। कहाँ की शासिका थी। तो ये थी गुप्त काल की नहीं, गुप्त वंश की नहीं, ये थी वाकाटक वंश की, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों संगम ग्रंथ टोलकपियम कार्य करता है। ये कार्य करता है किसमें, ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण में। फिर है दोस्तों मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर बख्शी। फिर है दोस्तों मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुहर। फिर है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी के किनारे। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें ये इन्होंने नहीं बनाया, बलबन ने लाल महल नहीं बनवाया है, ये सही होगा। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा अब्सुद समद। फिर है दोस्तों 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये है कराची, ऑप्शन नंबर बी। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन मिरर। फिर है दोस्तों अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया। फिर है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। ये आपका देशांतर
में के लिए दिया हुआ है और कुछ कुछ ऑप्शन दिया, ये आप देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है और फिर चौथा सत्य है। फिर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपका दिया हुआ था 4, इसमें आंसर ऑप्ट करना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। फिर है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में समान घटना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल और कर्नाटका। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 4 दिया हुआ, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। फिर है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर से कम हो। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आखिर आवासीय स्थल के अनुसार किस क्रम में होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, शहर से शहर, ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर संकुलन का आरोही क्रम है। यहाँ है आरोही क्रम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है। तो इसमें किसी से प्रेरित नहीं है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद में 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। इसका होगा अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका होगा अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर डी। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसका होगा आप ऑप्शन नंबर सी 77 संशोधन अधिनियम 1995। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दूरसंचार नियामक मतलब ट्राई में क्या क्या सही है। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायती राज संस्था के कार्यकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर है, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। फिर है, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। किस समिति के रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसका होगा भूरिया समिति, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र।
शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन। निम्नलिखित में से कौन सा नकद फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वार। सतत विकास के निर्धारण हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002। सतत विकास क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको मिलान करना है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है ये साइंस से क्वेश्चन थोड़ा। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष की इकाई। ऑप्शन नंबर ए, दूरी। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में गमन नहीं करता? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। वाहक मतलब रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाता है मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी। फिर है निम्नलिखित में से किस जीव से अंगोरा का ऊन प्राप्त होता है? यह है ऑप्शन नंबर सी, खरगोश। रैम के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है? यह कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, साइबर वेंटिंग। फिर है सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है और परिणाम देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर है ICAR दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 16 जुलाई। चावल का जिन बैंक स्थित है? ऑप्शन नंबर ए। गन्ना है, यह है आपका ऑप्शन नंबर ए। मक्के का भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 30। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में कौन सा जीनोमिक स्थित है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ABD। क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है जिप्सम के प्रयोग से? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान है? ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी के विद्रोह का। फिर है जहांगीर नामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? यह है ऑप्शन नंबर डी, श्यामचंद्र। फिर है 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर सी, देवघर। फिर है संथाल के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मरांग बुरु। फिर है दोस्तों ये झारखंड से है, 1 2 3 4। इसका आंसर अभी मुझे पता नहीं है दोस्तों, मैं देख के बताऊंगा आपको। फिर आगे का क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दोस्तों, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नज़दीक है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबन। इसमें दोस्तों हम लोगों को मिलान करना था। तो विश्व वातावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व होम्योपैथिक दिवस 12 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये अप्रैल में मनाया जाता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसमें गलत ही निकालना था। फिर है आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो ये रहा दोस्तों आपका पेपर का आंसर जो जेपीएससी में आज पूछा गया था। इसी तरह अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो को। थैंक यू।